कराची से खैबर तक के बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले तस्करा करेंगे सरजमीन पंजाब का। लाहौर और इस्लामाबाद की तरह जेलम में भी आज मूसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया। गलियों और बाजारों में दरिया बहने लगे। जेहलम शहर में जहां मूसलाधार बारिश से शहरियों को रिलीफ मिला है, वहीं जेहलम के शहरियों के लिए मौसम बरसात अजाब सा बन गया है। गुज़िश्ता कई सालों से नाक़िस सीवरेज सिस्टम के बायस हर साल मौसम बरसात में बारिश का पानी गलियों में ही खड़ा रहता है, जबकि बारिश के पानी की अदम निकासी के सबब शहर की नशेबी आबादियों, सड़कों, मोहल्लों और गली कूचों में बारिश का पानी जमा हो गया है। उधर शहर के मुतादिद सड़कों पर ट्रैफिक जैम होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरगोधा में पीने के साफ पानी की अदम फराहमी के खिलाफ खवातीन ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए एहतजाजन पानी के गढ़े तोड़ डाले। मुजाहिरीन में शामिल खातीन का कहना था कि गुज़श्ता 10 साल से वाटर सप्लाई लाइनों में सीवेज का पानी शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से पानी पीने के काबिल नहीं है, जिस पर इलाका मकीन वाटर टैंकर से पानी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि मुसरे सेहत पानी पीने से वो पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने इंतजामिया को मुतनब्बे किया और कहा कि एक हफ्ते में नया टैंक बनवाकर साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए, वरना DCO ऑफिस का घेराव किया जाएगा। DCO मियांवाली जुल्फिकार अहमद ने थल केनाल में नहाने पर पाबंदी आयद करते हुए दफा 144 नाफिज कर दी है। DCO मियांवाली जुल्फिकार अहमद ने थल केनाल में डूबने के वाकयात में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत ज़िला इंतजामिया और पुलिस की जिम्मेदारी है। DCO ने पुलिस को हिदायत की है कि थल केनाल में नहाने वालों को बिला इम्तियाज गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। DPO मियांवाली मोहम्मद जुबैर दरीशक ने पुलिस को नहर के किनारे पेट्रोलिंग में इजाफा करके दफा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने की भी हिदायत कर दी है। लैया के नवाही गांव में गरीब वालिदैन कैंसर में मुब्तला अपने लख्ते जिगर के इलाज के लिए गुर्दे बेचने पर मजबूर हो गए हैं। नवाही चक 136 के रिहायशी भट्टा मजदूर अख्तर अली का 2 साल इकलौता बेटा ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, जिसके इलाज के लिए गरीब वालिदैन को 3 लाख रुपए दरकार हैं, लेकिन इनके पास गुर्दे फरोख्त करने के अलावा कोई चीज नहीं है। बूढ़े वालिदैन का कहना है कि वो बेटे के इलाज के लिए घर का सामान और तलाई जेवरात तक फरोख्त कर चुके हैं, लेकिन इनके बेटे की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती ही जा रही है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और मुखय्यर हजरात से अपील करते हुए कहा है कि इनके बेटे का इलाज सरकारी खर्च पर कराया जाए। हाफिजाबाद के नवाही इलाके पिंडी भट्टिया में मामूली तनाजे पर बाप ने फायरिंग करके दामाद, बेटी और बहन को कत्ल कर दी। पुलिस के मुताबिक ये वाकया हाफिजाबाद के इलाके पिंडी भट्टिया के नवाही गांव शूरी मानिका में पेश आया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम तालिब हुसैन ने मामूली तनाजे पर मुश्तइल होकर अपनी बहन खुर्शीद बीबी पर फायरिंग कर दी। सियालकोट के पोश इलाके मॉडल टाउन में कैप्टन सरोज शहीद पार्क देखभाल न होने की वजह से मवेशियों की अमाजगाह बन गया है। 1994 में सियाचिन के महाज पर भारतीय गोलाबारी से शहीद होने वाले पाक फौज के कैप्टन सरवर शहीद की याद में सियालकोट के इलाके मॉडल टाउन में इंतजामिया ने सरोज शहीद पार्क तामीर किया था, जिसका इफ्तिताह 1997 में हुआ। तहम आज तक इस पार्क की देखभाल नहीं हो सकी है और कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से पार्क में कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं, जबकि सरोज शहीद पार्क में बच्चों के लिए एक झूला भी मौजूद नहीं है। सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से गंदा पानी पार्क में हर वक्त खड़ा रहता है। पार्क के आहिनी गेट भी चोरी हो चुके हैं और स्ट्रीट लाइट्स आज तक नस्ब ही नहीं की जा सकी हैं, जबकि पार्क में मवेशी आजादाना घूमते फिरते नजर आते हैं। मॉडल टाउन के मकीनों ने हुकूमत से कैप्टन सरोज शहीद पार्क की तामीर और मुरम्मत के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया है। उधर कलोरकोट के जंगलात में करोड़ों रुपए की करप्शन पर सेक्रेटरी जंगलात पंजाब ने रेंज ऑफिसर और ब्लॉक ऑफिसर समेत 10 गार्ड्स को बरतरफ करके रिकवरी का हुक्म दे दिया। कलोरकोट के जंगलात में सरकारी एहलकारों की मिली भगत से टिम्बर माफिया दरख्तों का तेजी से सफाया कर रही है, जबकि नीलामी में घपलों से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके बायस जिले के थानों और महकमा जंगलात के दफातर में रिकवर शुदा लकड़ी खराब हो रही है। पुलिस का कहना है कि महकमा जंगलात लकड़ी चोरी के मुकदमा दर्ज करवाने के बाद उनकी पैरवी नहीं करता, जिसके बाद मुलजिमान को अब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका।
कंबर के गांव अब्दुर्रहीम कलहोड़ो के मकीनों ने पुलिस तशद्दुद से हलाक होने वाली खातून का मुकदमा दर्ज न करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर धरना देते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि ड्रग पुलिस ने बिला जवाब इनके गांव पर चढ़ाई करके बच्चों और खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बायस 55 साल खातून सफूरा कलहोड़ो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। लेकिन पुलिस अपनी पेटी बंद भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि खातून पर तशद्दुद करने में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। लाहौर के इलाके चुंगी अमरसद्दू में सीवरेज का गंदा पानी गली मोहल्लों में खड़ा होने के बायस शहरियों को शदीद अजियत का सामना है। चुंगी अमरसद्दू में गुज़श्ता 3 माह से वासा का निजाम मुसलसल खराब रहने के सबब गटर उबल पड़े हैं, जिसकी वजह से इलाके में गंदा पानी खड़ा रहता है और इसके सबब सड़कें बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक वासा का अमला अपनी कोशिशों में मुकम्मल नाकाम रहा है। अहले इलाका के मुताबिक गलियों में खड़े गंदे पानी ने उनकी जिंदगी जीरन बना दी है। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वह अहले इलाका को नाके सीवरेज सिस्टम से निजात दिलाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात को यकीनी बनाएं। नारोवाल में जिले इंतजामिया की मिली भगत से रेलवे स्टेशन पर रोजाखोरों की लाइनें लग गईं, पुलिस ने चुप दी हुई है। नारोवाल रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 ट्रेनें आती हैं, मगर माह रमजान के दौरान खाने पीने के स्टॉल्स पर रोजाखोर सरेआम खाने पीने में मगर नजर आते हैं, जबकि पुलिस ने चुप साध रखी है। जराये के मुताबिक माह रमजान में खाने पीने के ये स्टॉल्स रेलवे पुलिस की मिली भगत से चलाए जा रहे हैं, जबकि रेलवे की हुदूद में रेहड़ी बान भी बगैर किसी ठेके के मुलाजिमीन की जेबें गर्म करके आजादी के साथ अपना कारोबार चला रहे हैं। उधर गुजरावाला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में रेहड़ियां उल्टाने पर मुश्तइल फ्रूट फरोशों ने टीएमओ की सरकारी गाड़ी तोड़ डाली। टीएमओ अरूप आरिफ हुसैन ने अपने ड्राइवर शहबाज के हमरा जनरल बस स्टैंड के बाहर रेहड़ी फरोशों का फ्रूट सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया, जिस पर दुकानदारों ने टीएमओ की सरकारी गाड़ी पर पथराव करके उसके शीशे तोड़ डाले। इत्तला मिलने पर थाना मॉडल टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद टीएमओ के ड्राइवर शहबाज को हिरासत में लेकर गाड़ी कब्जे में ले ली है। मुल्क भर की तरह मलिकाए को हिसार मरी में भी रमजान बाजार लगाया गया है, जहां आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रखी गई अशिया खुरोनोश का मयार नाकिस होने के साथ साथ कीमतें भी ज्यादा हैं। इस हवाले से इम्तियाजुल हक मरी से रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से माह रमजान में रोजेदारों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतों की फरहमी के लिए सूबे भर के तरमलका कोसार मरी में भी रमजान बाजार लगाया गया है। ये रमजान बाजार जो सिर्फ चंद स्टॉलों पर मुश्तमिल है, यहाँ अशिया खुर्दनोश की वैरायटी भी इंतहाई महदूद है, जबकि खरीदारों को यहाँ पे ये शिकायत है कि फराहम की जाने वाली अशिया का मायार नाकिस और कीमतों में बाजार की निस्बत बहुत ही कम फर्क है। मैंने आड़ू लिए और 120 रुपए ये दागी आड़ू, ये 90 रुपए बिक रहे थे। ठीक है सर, ये तस्वीर जरूर 120 रुपए बिक रहे हैं और 1 सेकंड में गोश्त का म्यार आके देखे वो मेरे ख्याल से कुत्ता भी नहीं खा सकता। यहाँ ये भी देखने में आया है कि कम कीमतों में फरोख्त होने वाली मशरूबात जाली हैं और अशिया खुर्दनोश के निर्खनामे भी 2 अलग अलग हैं, जिनमें एक मुकामी अंजुमन ताजरान का और दूसरा जिले इंतजामिया का जारी करता। ताहम मुकामी इंतजामिया के नुमाइंदे का दावा है बाजार से बहुत कम रेट पर चीजें मिल रही हैं। आटा वाफर मिकदार में है, फल फ्रूट काफी मिकदार में मौजूद है, गोश्त मिल रहा है, मछली मिल रही है, मुर्गी का स्टॉल मौजूद है। जिले इंतजामिया की आमद पर निर्ख फहरिस्तों के मुताबिक वसूल किए जाते हैं, जबकि उनके रवाना होते ही मनमानी शुरू हो जाती है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत की जानिब से माह सयाम में इन ताजरों को खसूसी सब्सिडी देकर रोजेदारों को सही मानों में रिलीफ दिया जाए। इम्तियाजुल हक, वक्त न्यूज, मरी। जलालपुर सुबत्तियां के नवाही शगाफ पड़ने से बड़े पैमाने पर ज़रई रकबा और नशेबी इलाका ज़ेरे आब आ गया है। रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल होने के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जलालपुर सुबत्तियां के नवाही देहात मलिकपुर कलां और मलिकपुर पाले कोठे में बरसाती नाले में शिगाफ पड़ गया, जिसके बायस वसी पैमाने पर खड़ी फसलें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल होने से इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाका मकीनों का कहना है कि हल्का NA 104 और PP 108 से मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने करप्शन के पहाड़ खड़े कर रखे हैं, लेकिन इलाके में तरक्याती मंसूबों की किसी को परवाह नहीं है और असलहा कल्चर की वजह से कोई भी शहरी जुबान खोलने को भी तैयार नहीं है। चलेंगे अब सूबा बलोचिस्तान।
डॉक्टर गुलाम रसूल के अगवा के खिलाफ कोयटा समेत बलोचिस्तान भर के निजी और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और ओपीडीज की बंदिश के सबब मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर गुलाम रसूल के अगवा के खिलाफ कोयटा, जाफराबाद और सिब्बी समेत सूबे बलोचिस्तान के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में आज चौथे रोज भी हड़ताल जारी है। ताहम इमरजेंसी सर्विस में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हड़ताल की कॉल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बलोचिस्तान और दीगर डॉक्टर तंजीमों की जानिब से दी गई है। उनका कहना है कि डॉक्टर गुलाम रसूल की बाजियाबी तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल की वजह से जाफराबाद, सिब्बी और दीगर शहर के मरीजों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर गुलाम रसूल को क्वेटा के इलाके बरूरी रोड से नामालूम अफराद ने अगवा किया था। शामिल करेंगे खबरें सिंध धरती से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सिंध धरती से खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। आपको बताएंगे सिंध के मुताबिक इलाकों की तरह बदीन और पंगरियों में भी गर्दो गुबार के तूफान के बायस मामूलात जिंदगी ठप होकर रह गए हैं, जबकि बिजली और मवासलात का निजाम भी दरहम बरहम है। पंगरी और बदीन में इंतहाई तेज रफ्तार और गर्दालूद हवाएं चलने के बायस बिजली और मवासलात का निजाम दरहम भरम हो गया। ज़ेरी सिंध के मुताबिक देहात और कस्बों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई, जबकि कई इलाकों में दुकानों के शेड्स, साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स और दरख्त गिरने के वाकयात पेश आए, ताहम कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। उधर बदीन में तेज हवाओं के बायस बिजली की तारें गिरने से एक भैंस हलाक हो गई, जबकि खड़ी फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा। कंदकोट में तंगवानी के रहायशियों ने शहर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने थाने का घेराव करके टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि शहर में राजधानी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया है, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जिससे ये सब कुछ पुलिस की सरपरस्ती में होने का तासुर मिल रहा है। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर बदअमनी की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू नहीं पाया गया तो इंडस हाईवे पर धरना दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बदीन डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई ने यूनियन काउंसिल सैरानी कर गांव मोहम्मद मूसा जुनेजो में 16 बायोगैस प्लांट्स का इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर बदीन डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बायोगैस प्लांट्स बदीन रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के ताउन से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन 16 प्लांट से 32 घरों को गैस फराहम की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि 12 फुट का कुआं खोदकर बायोगैस तैयार की जाती है, जबकि एक प्लांट से 2 घरों को बायोगैस फराहम की जा सकती है। डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई ने कहा कि इन 16 बायोगैस प्लांट्स पर 21 लाख रुपए लागत आई है, जिसमें 2,26,1818 रुपए कम्युनिटी की जानिब से, जबकि बाकी रकम पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड से फराहम की गई है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बदीन ने गांव में कम्युनिटी सेंटर और डिस्पेंसरी की तामीर का ऐलान भी किया। टंडोलायार में माह सयाम के दौरान सस्ते रमजान बाजार में महंगे दामों अशिया की फरोख्त से लूट मार के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। माह रमजान में दुकानदारों और ताजरों ने प्राइस लिस्ट आवेजा करने से भी इनकार कर दिया है और मनमानी कीमतों पर सामान फरोख्त कर रहे हैं। जिला टंडोलायार की इंतजामिया गिरा फरोशों के खिलाफ बेबस दिखाई दे रही है। शहरियों ने महंगाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि रमजान बाजार के नाम पर अवाम को धोखा देना बंद किया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान हाइड्रो यूनियन एंड सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक यूनियन के मरकजी रहनुमाओं की क़यादत में मुलाजिमीन ने पाकिस्तान बाबदा एम्प्लॉयज पैगाम यूनियन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना देकर रोड ब्लॉक कर दी। सखर में एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान हाइड्रो यूनियन के अहदेदारान का कहना था कि पाकिस्तान वापदा एम्प्लॉयज पैगाम यूनियन एक शिकस्त खुर्दा यूनियन है, मगर हुक्मरानों ने हाइड्रो यूनियन की आवाज दबाने के लिए पैगाम यूनियन को CBA देकर मुलाजिमीन की हक तलफी की है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी यूनियन को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। शहजाद कोट की नहर में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ सैकड़ों आबादगारों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए धरना भी दिया। मुजाहिरीन ने एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान पानी की किल्लत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की।
इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि महकमा आपाशी के एहलकारों की जानिब से नहर में पानी की मसनूई किल्लत पैदा की गई है, जिसके नतीजे में सैकड़ों आबादकार फसल काश्त करने से महरूम हो गए हैं। उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि महकमा आपाशी के अमले के खिलाफ कार्रवाई करके आबादकारों को पानी फराहम किया जाए। उधर महकमा आपाशी एहलकार आगा पठान की जानिब से 2 दिन के अंदर पानी फराहम करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। दादू में जीएसएम कौमी महाज की जानिब से जुल्फिकाराबाद मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर तालुका सदर अमीर शाह बुखारी, महबूब चांडियो, अली इमरानी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब को खुश करने और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सिंध दुश्मनी कर रही है। सिंध की बादशाह अवाम इस मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इक़्तिदार के नशे से बाहर निकलकर अवाम की खिदमत के लिए संजीदा इक़दाम करें। मीरपुर खास पे बरोही बरादरी के अफराद ने बासर जिम्मेदार की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मीरपुर खास प्रेस क्लब के बाहर बरोही बरादरी के अफराद ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इल्जाम लगाते हुए कहा कि बासर जमींदार ने इनकी 222 एकड़ जमीन पर कब्जा करके झूठा केस दाखिल किया था, जिसका फैसला सिविल और सेशन कोर्ट ने इनके हक में किया था, जिस पर जमींदार ने सिंध हाई कोर्ट में अपील कर रखी है, जिसकी समाअत जारी है। लेकिन जमींदार की इमा पर पुलिस आए रोज इनके घरों पर चढ़ाई करती है। गुज़श्ता रोज बरोही बरादरी के 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने वजीर आज़म और दीगर आला हुक्काम से मुतालबा किया कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बात करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। लोअर दीन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। लोअर दीन के इलाके खाल में बिजली की लोड शेडिंग के 27 शहरी रोजे के बावजूद सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए पेशावर शाहराह को 9 घंटे तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सियासी और समाजी रहनुमा साहबजादा अजहर, तक़वीम, फाजिल सैयद और दीगर ने कहा कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में हुकूमत की जानिब से सहरी और इफ्तारी में लोड शेडिंग के ऐलान के बावजूद बदस्तूर बिजली बंद की जा रही है। लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मफलूज हैं, जबकि इलाके में पानी की शदीद किल्लत का भी सामना है। बादशाह डीसीओ महमूद असलम वजीर ने मौके पर पहुंचकर लोड शेडिंग पर जल्द काबू पाने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद मुजाहिरीन का कहना था कि इतवार तक बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया गया तो शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही नाज़रीन, कराची से खैबर तक का यह सफर तमाम हुआ। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।